इसी वीडियो के माध्यम से स्विट्जरलैंड स्टॉक के ऊपर हम डिटेल्स फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखो, अगर आप स्विट्जरलैंड स्टॉक को देखोगे, कुछ महीना हो चुका है 2023 के बाद, ऑलमोस्ट 2 साल के आसपास हो चुका है। तो देखो, ये लेवल के आसपास बहुत बड़ा रैली स्विट्जरलैंड स्टॉक के अंदर हमको देखने के लिए मिला है। स्विट्जरलैंड स्टॉक जो अराउंड 8 रुपीज 9 रुपीज के आसपास काफी महीना देखो ये ट्रेड कर रहा था। ये तो अगर आप उसका लो को देखोगे, देखो स्विट्जरलैंड स्टॉक अराउंड 1 रुपीज 2 रुपीज के आसपास आके ट्रेड कर रहा था अराउंड 2020-21 के आसपास। तो 2 रुपीज 1 रुपीज से मूवमेंट इस पे शुरू हुआ और 80 रुपीज के आसपास, देखो ये लेवल के आसपास अभी जो हाई बनाया था 86 के आसपास ये हाई बनाए हैं। और फिर वापस ये लेवल के आसपास थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग इस पे देखने के लिए मिला है। तो स्विट्जरलैंड स्टॉक के अंदर ऐसे क्या हो गया, जो स्टॉक आप अगर देखोगे कुछ साल पहले अराउंड 400 के आसपास था। ये लेवल के आसपास हाई देखो 422 के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। तो 422 का हाई से जो स्टॉक इतना नीचे की तरफ आ चुका था, ऑलमोस्ट उसका 99% जो स्टॉक वैल्यू है वो चला गया था। अब ये स्टॉक के अंदर उछाल देखने के लिए मिल रहा है। तो ये स्टॉक के अंदर ऐसे क्या हो गया, क्यों इतना बड़ा रैली इस पे देखने के लिए मिल रहा है, उसके बारे में डिटेल्स फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी लेवल के आसपास पहले मैंने आपको फंडामेंटली बताऊंगा फंडामेंटली स्टॉक कैसे अभी बिहेव कर रहा है, और फंडामेंटल के हिसाब से किसी लेवल के आसपास स्टॉक के अंदर कैसे मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलना चाहिए। इस पे कैलकुलेशन करके मैं आपको ये स्टॉक का वैल्यू अभी क्या होना चाहिए उसके बारे में भी शेयर करूंगा। उसके बाद डिटेल्स आपको टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से भी बताऊंगा कि स्टॉक के अंदर कैसे मूवमेंट हमको अभी देखने के लिए मिलना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये लेवल के आसपास स्विट्जरलैंड स्टॉक जो है ये बोथ बीएसई एंड एनएसई दोनों के अंदर लिस्टेड है। और ये जो स्टॉक है ये रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बेसिकली काम करता है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखेंगे 70,980 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 5,000 करोड़ से लेस होता है, वो एक स्मॉल कैप कंपनी रेंज के अंदर आता है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ रेंज के अंदर आता है तो एक मिड कैप कंपनी रेंज के अंदर आता है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा होता है तो फिर वो एक लार्ज कैप रेंज के अंदर आता है। तो ये स्विट्जरलैंड कंपनी जो है ये एक लार्ज कैप कंपनी रेंज के अंदर आ रहा है। और जो करेंट मार्केट प्राइस है अभी 52 के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है। 52 एक लो जो है 35 लेवल के आसपास है। तो देखो, इसी लेवल के आसपास आप देखोगे तो बड़ा मोमेंट हमको इस पे देखने के लिए मिल रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन पे मोमेंट हमको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अभी 52 एक हाई लेवल के आसपास देखेंगे तो ये हाई लेवल से लगभग इस पे 30 to 40% का करेक्शन हमको ऊपर लेवल से देखने के लिए मिला है। तो देखो, कोई भी कंपनी अगर फंडामेंटली सही होता है तो ऊपर लेवल से अगर 30 to 40% के आसपास करेक्शन देखने के लिए मिलता है, उसके बाद फिर पॉजिटिव डायरेक्शन पे मोमेंट हमको देखने के लिए मिल जाता है। तो देखते हैं प्रॉपरली, हम इसको एनालिसिस करके देखेंगे फंडामेंटली ये स्टॉक कैसा है। देखिए, अगर स्टॉक का पी वैल्यू को देखेंगे, जो कंपनी का स्टॉक का पी वैल्यू जनरली 10 to 15 रेंज के अंदर आता है, वो एक हेल्दी कंपनी माना जाता है। 20 to 25 रेंज के अंदर अगर उसका पी वैल्यू आता है फिर भी वो एक ओके ओके कंपनी माना जाता है। लेकिन 25 से अगर ज्यादा हो जाता है तो फिर वो स्टॉक उतना ज्यादा पी वैल्यू लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न का, वो उतना रिटर्न नहीं दे पाता है। लेकिन ये लेवल के आसपास देखो, जो पी वैल्यू है वो 60 प्लस हमको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा इसे लेवल के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। और ये लेवल के आसपास देखो, जो पेग वैल्यू है, पेग वैल्यू 3.07 के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी अगर देखो अच्छा परफॉर्मेंस हमको अगर इस पे देखने के लिए मिलेगा तो जो पेग वैल्यू है वो 0 to 1 रेंज के अंदर जनरली देखने के लिए मिलता है। अगर ये 0 to 1 रेंज के अंदर रहेगा तो फंडामेंटली काफी सही माना जाता है। अगर 1 to 2 रेंज के अंदर भी रहता है तो ये एक ओके ओके टाइप का कंपनी माना जाता है। लेकिन अगर 2 से ज्यादा हो जाता है और अगर नेगेटिव बन जाता है तो फिर ये माना जाता है कि कंपनी फंडामेंटली अभी उतना सही रिटर्न नहीं दे रहा है, सही रिजल्ट नहीं परफॉर्म कर रहा है। तो इसीलिए ये लेवल के आसपास देखेंगे, ये 2 से देखो ज्यादा है, मतलब ये जो पेग वैल्यू हमको देखने के लिए मिल रहा है, कंपनी अभी तक उतना सही परफॉर्मेंस नहीं दिया है।
ये काफी सालों से जो नीचे की तरफ जा रहा था, अभी थोड़ा सा परफॉर्मेंस इसमें देखने के लिए मिला है। उसका जो पेग वैल्यू है, पेग वैल्यू पहले काफी ज्यादा था, अभी धीरे धीरे ये पेग वैल्यू के अंदर हमको सुधार देखने के लिए मिल रहा है। और ये लेवल के आसपास देखो, जो जी फैक्टर है, जी फैक्टर अराउंड 4 लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो देखो जी फैक्टर अराउंड 0 to 10 के अंदर ये कैलकुलेट किया जाता है। 4 या 4 से अगर ज्यादा जी फैक्टर हमको देखने के लिए मिलता है, तो आगे आने वाले दिनों पे कंपनी का ग्रोथ हमको देखने के लिए मिलता है। तो ये लेवल के आसपास 4 जी फैक्टर है, जो कि ओके ओके जी फैक्टर है। आगे आने वाले दिनों पे इस पे ग्रोथ हमको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन एक चीज ये लेवल के आसपास कंसर्न हमको देखने के लिए मिल रहा है कि जो प्रोमोटर होल्डिंग है, प्रोमोटर होल्डिंग अराउंड 13% के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। तो देखो, तो अगर एक हेल्दी कंपनी होता है, जनरली प्रोमोटर होल्डिंग ऑन एंड एवरेज आप देखोगे 45-50% से ज्यादा प्रोमोटर होल्डिंग हमको देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये लेवल के आसपास प्रोमोटर उसका जो होल्डिंग है, ये ऑलमोस्ट 87% के आसपास, 86-87% के आसपास ऑलमोस्ट देखो ये लेवल के आसपास बेच के निकल चुके हैं। तो इनके पास सिर्फ 13% के आसपास है। चलिए देखते हैं ये जो 13% है, ये क्या अभी अभी प्रमोटर उसको खरीदा है या पहले से ये पोजीशन को होल्ड रखा है, उसके बारे में डिटेल्स पे जानेंगे। तो इसी लेवल के आसपास अगर उसका कॉम्पिटिटर को देखेंगे, तो देखो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर जो कॉम्पिटिटर है, यहाँ पे एबीबी है, सीजी पावर है, सुजलन है, बीएचईएल है। तो ये लेवल के आसपास अगर हम पेग वैल्यू के हिसाब से देखेंगे, पेग वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे ये लेवल के आसपास सिर्फ एबीबी काफी अट्रैक्टिव हमको देखने के लिए मिल रहा है। नहीं तो ये लेवल के आसपास सबका अगर पेग वैल्यू देखोगे तो 2 से ज्यादा हमको देखने के लिए मिल रहा है, किसी किसी का नेगेटिव है। और अगर ज्यादा टाइम नेगेटिव आता है, तो ये लेवल के आसपास देखो कुछ मेंशन भी नहीं किया गया है। तो देखो ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर धीरे धीरे अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। धीरे धीरे ये सेक्टर के अंदर सेल्स हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो आगे आने वाले दिनों पे ये जो पेग वैल्यू है, पेग वैल्यू के अंदर सुधार हमको देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो इतना बड़ा रैली हमको देखने के लिए मिला है, अराउंड 1 रुपीज 2 रुपीज से लेकर 80 रुपीज तक जो ये रैली देखने के लिए मिला है, क्यों इतना बड़ा रैली इस पे देखने के लिए मिला है? तो ये लेवल के आसपास अगर हम रिजल्ट सेक्शन को देखेंगे, तो देखो रिजल्ट सेक्शन पे पहले मैंने आपको ऑपरेटिंग सेक्शन को दिखा रहा हूं। तो देखो जो ऑपरेटिंग सेक्शन है, इसी लेवल के आसपास कंपनी का जितना सेल्स आता है, वो सेल्स से अगर एक्सपेंसेस को हम माइनस करते हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आता है। तो ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे थोड़ा सुधार हमको देखने के लिए मिल रहा है। ये क्वार्टरली बेसिस पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखो सितंबर 2022 के बाद आप देखोगे ऑलमोस्ट ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। किसी किसी क्वार्टर पे थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है, उसके बाद फिर देखो ये ऊपर की तरफ ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है हमको देखने के लिए मिल रहा है। और ये प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से देखेंगे, सितंबर क्वार्टर पे 294 के आसपास था, जो अभी बढ़ के 500 के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। और इसी लेवल के आसपास अगर हम उसका नेट प्रॉफिट को देखेंगे, तो देखो अगर नेट प्रॉफिट बढ़ता है, तो कंपनी धीरे धीरे ग्रो करता है। तो ये लेवल के आसपास अगर हम नेट प्रॉफिट को देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखो ये अराउंड जून 2023, ये ऑलमोस्ट सितंबर 2022 के बाद देखो जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट पे भी बढ़ोतरी हमको देखने के लिए मिल रहा है। और ये प्रीवियस क्वार्टर पे जो 200 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देखने के लिए मिला था, ये प्रॉफिट अभी दिसंबर क्वार्टर पे ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो देखो इस पे हमको उछाल स्टॉक के अंदर देखने के लिए मिलना चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट देखने के लिए मिलना चाहिए। अगर हम उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट 1 ईयर के हिसाब से देखेंगे, तो देखो 1 ईयर के हिसाब से ये मार्च 2023 के आसपास उतना सही रिटर्न इस पे देखने के लिए नहीं मिल रहा था। लेकिन मार्च 2023-24 काफी अच्छा रिटर्न इस पे देखने के लिए मिला है। तो देखो 2023 पे 2887 के आसपास इस पे प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिला है। ये प्रॉफिट 2024 पे थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया था, इसीलिए उसका इम्पैक्ट भी हमको ये स्टॉक वैल्यू के ऊपर देखने के लिए मिला है। तो देखो ये स्टॉक वैल्यू जो है, ऊपर लेवल से हमको काफी तेजी से इस पे सेलिंग प्रेशर भी देखने के लिए मिला है। तो ये 80 रुपीज से सीधा आप देखोगे
46 के आसपास हमको देखने के लिए मिला था। तो ये लेवल के आसपास इसीलिए इतना बड़ा फॉल हमको देखने के लिए मिला है, क्योंकि ये जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कम हो गया था। लेकिन अभी देखो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मार्च 2025 के अंदर जो ये नेट प्रॉफिट आने वाला है, ये प्रीवियस ईयर के हिसाब से ये प्रॉफिट डबल होने वाला है। तो ये लेवल के आसपास देखो स्टॉक वैल्यू के अंदर उछाल हमको देखने के लिए मिलना चाहिए। ये जो वैल्यू हमको देखने के लिए मिल रहा है, इसी लेवल से पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलना चाहिए। तो ये लेवल के आसपास देखो मैंने तो प्रॉफिट के बारे में आपके साथ शेयर किया। चलिए अभी जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है इन्वेस्टर सेक्शन, इसको देखते हैं। तो देखो इन्वेस्टर सेक्शन के अंदर एक अच्छा चीज हमको देखने के लिए अभी मिल रहा है। देखो प्रोमोटर पहले 2022 के आसपास देखोगे सिर्फ 5 से 6% के आसपास ये प्रोमोटर होल्डिंग देखने के लिए मिल रहा था। लेकिन ये होल्डिंग देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये होल्डिंग अभी बढ़ के 13% के आसपास हो चुका है। तो देखो प्रमोटर का जो बिलीव है, वो बिलीव धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये धीरे धीरे स्टॉक को खरीदारी कर रहा है। तो ये लेवल के आसपास 5-6% से बढ़ के 13% के आसपास अभी प्रमोटर होल्ड किया है। और ये जो एफ आई 5% के आसपास और डी आई 3% के आसपास जो होल्ड किए थे, एफ आई 5% 22-23% के आसपास ये होल्डिंग कर लिए हैं, मतलब ये खरीदारी आ रहा है। और डीआई के हिसाब से भी ये 3% से 9% के आसपास खरीदारी आ रहा है। तो अभी देखो ये लेवल के आसपास हम देखेंगे एफ आई आई डी आई और ये प्रोमोटर ये तीनों मिलके ऑलमोस्ट 45% के आसपास खरीदारी कर लिए हैं। जो पहले उनके पास अगर हम देखेंगे अराउंड 13-14% के आसपास टोटल कंबाइंड होल्डिंग था। तो ये एक अच्छी बात है, इसीलिए देखो ये स्टॉक के अंदर उछाल हमको देखने के लिए मिल रहा है। और ये लेवल के आसपास अगर स्टॉक के अंदर उछाल हमको देखने के लिए मिलेगा, हमारा टारगेट किसी लेवल के आसपास जनरली होना चाहिए। तो ये लेवल के आसपास देखो मैंने एक बार प्रोजेक्शन ड्रॉ करके आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाला हूं। तो इसी लेवल के आसपास मैं एक बार ये लो से प्रोजेक्शन ड्रॉ करके आपको अभी बताने के लिए जा रहा हूं। तो देखो इसी लेवल से अगर स्टॉक वैल्यू ऊपर की तरफ जाता है, तो जो पहला टारगेट हमको इस पे देखने के लिए मिल रहा है, ये 61.8% इस लेवल के आसपास। तो देखो ये जो टारगेट है, ये टारगेट लगभग 95 के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये लेवल के आसपास मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। तो देखो 95-97 के आसपास ये लेवल के आसपास टारगेट देखने के लिए मिल रहा है। और जो सेकेंड टारगेट इसी लेवल के आसपास आ रहा है, ये लगभग 125-127 लेवल के आसपास ये टारगेट हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव इस पे आने की हमको सिग्नल मिल रहा है स्टॉक के अंदर। ये जो और 1-2 महीने के अंदर जो क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है, वो क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर भी अच्छा रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एफ आई आई डी आई के अंदर अच्छा बाइंग आ रहा है, प्रोमोटर भी अभी अच्छा बाइंग कर रहा है। तो ये स्टॉक के अंदर इसीलिए हमको इतना बड़ा उछाल देखने के लिए मिल रहा है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ मेरा राय जो है वो शेयर कर रहा हूँ, प्रॉपर फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करके शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को क्या लगता है ये स्टॉक के अंदर कैसे मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। अगर वीडियो के माध्यम से कुछ आपको सीखने के लिए मिल रहा है दोस्तों, वीडियो को लाइक करके आपकी फ्रेंड सर्कल के साथ उसको शेयर जरूर कीजिएगा। अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।